नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार में तेजी का सिलसिला जारी, डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर टिका, वहीं एशियाई बाजारों का पॉजिटिव रुख। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आज, आवास पोल में 75% बैंकर्स को दरों में 4.5% की कमी की उम्मीद, बाकी 25% ने माना दरों में 0.5% की कटौती भी संभव। नोटबंदी से भरी बैंकों की तिजोरी, करीब 13 लाख करोड़ की रकम वापस बैंकों में लौटी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। साइरस मिस्त्री को डायरेक्टर पद से हटाने के लिए टाटा पावर ने 26 दिसंबर को बुलाई ईजीएम। कंपनी का आरोप, मिस्त्री ने पहुंचाया ग्रुप को खासा नुकसान। और फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स का आईपीओ पहले दिन 28% भरा, प्राइस बैंड 426 से 428 रुपए, करीब 1300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और बुधवार की सुबह आज सबसे इंपॉर्टेंट तो क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, यानी कि 5वीं बाय मंथली पॉलिसी की आज घोषणा होगी दोपहर 2:30 बजे। ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी होगी जो नोटबंदी के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद आने वाली है, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंस इस पॉलिसी की बहुत ज्यादा है। पिछली बार उर्जित पटेल साहब, गवर्नर साहब ने पॉलिसी के समय बहुत ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करी थी, तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो नोटबंदी के दौरान आरबीआई की तरफ से एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो था, क्या उसकी आज भरपाई होती है? क्या मुझे समझाया जाता है कि ये डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के चलते नियर टर्म ग्रोथ में कितना इंपैक्ट होने वाला है और कितना फेवरेबल होगा ये नोटबंदी आगे की ग्रोथ के लिए, आगे की जीडीपी के लिए? साथ साथ हम लोग जो रोज बैंकों में, एटीएम्स में लाइनों में खड़े रहते हैं, कब तक ये दिक्कतें कंटिन्यू होंगी? तो काफी कुछ बोलना है, काफी कुछ सुनना है। तो ना सिर्फ पॉलिसी का स्टैंड फोकस में होगा, बल्कि वो कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जहां तक पॉलिसी की बात है, हमने हेडलाइन में कहा है सारे बैंकर्स जिनसे हमने बातचीत करी, उनका मानना आज एक दरों में कटौती होगी। हाँ, स्ट्रीट डिवाइडेड इस बात पर है कि 25 होगी या 50 बेसिस पॉइंट्स की होगी। 75% बैंकर्स मानते हैं 25 बेसिस पॉइंट की आज कटौती संभव है। लेकिन चलिए, आपकी स्क्रीन पर आज जिस निफ्टी आएगा वो दिखा रहा है कि आज हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होने के संकेत हैं, क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स बेटर अभी भी कामकाज कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ, वो ट्रंप रैली कंटिन्यू होती हुई डाउ ने फिर से कल नया उच्चतम स्तर छुआ। यूरोप में खासतौर पे यूरोजोन के मार्केट, जिनको इटली के रेफरेंडम का ज्यादा इंपैक्ट होना है, लगातार तगड़े मोमेंटम के साथ कामकाज करते हुए, इसलिए एशिया बेहतर, इसलिए एसजेएक्स निफ्टी बेहतर कामकाज करता हुआ। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी का मानना है कि आज भारतीय बाजारों में निफ्टी में खरीदारी करने के मौके होंगे। तो अनिल से समझेंगे रणनीति, अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और जानकार मानस जायसवाल भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आज की रणनीति समझने की होगी कोशिश। लेकिन पहले ग्लोबल संकेतों पर फोकस करते हैं। मोमेंटम इंटैक्ट है और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज आए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तगड़ा मोमेंटम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में कंटिन्यू होता हुआ, तो मेरे लिए नेट संकेत आज पॉजिटिव है। बिल्कुल पॉजिटिव है, और इस बात के भी संकेत है कि वहां भी 25 बेसिस पॉइंट फेड रेट बढ़ने की ऑलमोस्ट तैयारी या कैसे कंफर्मेशन है। उसके बावजूद बाजार में कोई चिंता, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप रैली का एक नाम हम लोग जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उस इकोनॉमी के फंडामेंटल्स देखेंगे अमेरिका की, सब तरफ से बहुत बेहतरीन नंबर आ रहे हैं। कल आपको ध्यान होगा नंबर आए थे जॉब डेटा के, वो इंप्रूव हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई है, सर्विस इंप्रूव हुई है। तो ये सारे जो डेटा है वो इंगित करते हैं कि अमेरिकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छे फुटिंग पर है, और इसीलिए वहां के फाइनेंशियल स्टॉक्स आप देखेंगे बहुत बड़ी रैली दिखा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स उसको लगातार पिछले 10 दिनों से लीड कर रहा है, तो ये एक बड़ा रीजन वहां की तेजी है। और जो यूरोप की बात है, वहां की जो भी उथल पुथल हो रही है उससे अमेरिका बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है। रादर ये कहना ज्यादा सही होगा कि अमेरिका के बाजार देख के यूरोप अपने आप को कंसोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। हालांकि ईसीबी की बैठक है थर्सडे को, यानी कल, उस पर फैसला निकलेगा, और ये माना जा रहा है कि शायद मार्च 2017 तक जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। इसलिए यूरोप में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, कल पॉजिटिव पे बंद हुए थे। क्रूड और गोल्ड दो थोड़े से सबड्यूड है, उसकी वजह है फेड के एक्शन को लेकर के, और क्रूड में जो इतनी हाइप थी वो अब ठंडी पड़ रही है। गोल्ड लगातार सबड्यूड बना हुआ है, तो इक्विटी मार्केट के लिए ग्लोबली आज का दिन काफी बेहतर हो सकता है, और उम्मीद करते हैं कि आरबीआई भी अच्छी खबरें देगा। बिल्कुल। तो वैसे एक और चीज, डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, कल सुबह से लेकर आज सुबह तक मेरे ख्याल से
कल 100 के लेवल्स पे कामकाज हो रहा था, आज 100.55 के लेवल्स हैं। तो कल से आज तक कुछ मजबूती के साथ जरूर वहां पे कामकाज होता हुआ, और डॉलर इंडेक्स में मार्केट्स खासे रिएक्ट कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स, इसीलिए मैं लगातार इसको फोकस कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ, रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस आते हुए इंडियन मार्केट्स में भी आपने वो देखा है। लेकिन ग्लोबल के साथ साथ आज डोमेस्टिक क्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बाजार की नजरें रहेंगी आज आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर। सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद इस बार की जो पॉलिसी अनाउंसमेंट है उसमें दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हमने एक बैंकर्स पोल करवाया है, हमारी सहयोगी पूजा के पास चलते हैं। पूजा, ये जो हमने बैंकर्स पोल कराया है, इस आवाज के बैंकर्स पोल में क्या निकल के आया है, तमाम बैंकर्स क्या मानते हैं? जी, तमाम बैंकर्स ये मानकर चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती इस बार इस पॉलिसी में देखने को मिल सकती है। वहीं 25% जानकार ये भी मान के चल रहे कि 50 बेसिस पॉइंट तक की भी कटौती देखने की उम्मीद है। अगला सवाल हमारा ये था कि इस पूरे साल यानी दिसंबर 2017 तक अगले एक साल में कितना रेट कट देखने की उम्मीद है। तो यहाँ पर भी 75% जानकार ये मान के चल रहे थे कि करीब 50 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपने बताया कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये पॉलिसी आई है तो काफी अहम होगी। तो आगे के जो हमारे सवाल थे वो इसी को लेकर थे। अगला सवाल हमारा ये था कि क्या उनको लगता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद इन्फ्लेशन में कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी 75% जानकार यही मान के चल रहे थे कि महंगाई में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई ने कुछ कदम उठाए थे लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए, सीआरआर और एमएसएस जैसे। तो उसके बाद क्या बैंकों के पास रूम बचता है कि रेट कट को ट्रांसमिट कर सके। तो यहाँ पर भी 75% जानकारी ये कह रहे थे कि अगर इस पॉलिसी में सीआरआर के टाइमलाइन पर और एमएसएस को लेकर कुछ क्लैरिटी आती है तो इससे बैंकों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो आगे रेट कट ट्रांसमिशन कर सके। आखिरी सवाल हमारा ये था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद लॉन्ग टर्म में क्या उनको लगता है कि कॉर्पोरेट्स पर कुछ खास असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 100% जानकारी इनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में डिमोनेटाइजेशन का कॉर्पोरेट पर कुछ खास असर देखने की उम्मीद नहीं है। ओके, तो दरों में कटौती एक गिवन है, एटलीस्ट सारे बैंकर्स ये मानते हैं। अगले हफ्ते ध्यान रखें, अमेरिकन सेंट्रल बैंक की जो रेट कमेटी है, एफओएमसी की बैठक होने वाली, इसमें दरों में बढ़ोतरी शायद करी जाएगी। वो भी गिवन ही लग रहा है इस समय, जो नीरज भी हाईलाइट कर रहे थे। तो उससे पहले शायद फिर 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, इसलिए ज्यादातर बैंकर्स मानते हैं आज एक दरों में कटौती होगी, एक रेट कट आता हुआ नजर आएगा। तो एक तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, दूसरा आज क्रेडिट पॉलिसी में शायद दरों में कटौती होगी। तो इन दोनों मेन क्यूज पे बाजार इस समय ट्रांजैक्ट करता हुआ है, कामकाज करता हुआ नजर आएगा। जहां तक कल की ट्रेडिंग सेशन की बात है, दिन भर वो इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, दिन भर अच्छा कामकाज हो रहा था। आखिरी में जाते जाते 1 घंटे में सारे ऑलमोस्ट गेन्स हमने दिन के दौरान जो कर रहे थे वो वाइप आउट कर दिए। फाइनली हम हरे निशान में जरूर क्लोज हुए, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैटिश रुझान था इंडियन मार्केट्स का। हालांकि वो दिन भर जो रेंज थी बहुत सीमित दायरे में हमने ट्रेड कराया, लेकिन दिन के हाई से ऑलमोस्ट 35-40 पॉइंट नीचे जाके कल की क्लोजिंग हुई है। ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम काफी बेहतर था, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी हुई, वो आधे % ऊपर बंद हुए, इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव साइड में आपको नजर आएगी। पर क्रेडिट पॉलिसी से एक दिन पहले कल बैंक्स शांत थे, तो बाजार की सबसे इंपॉर्टेंट पॉकेट कल फायर नहीं कर रही थी, तो वो ठंडा कामकाज वहां पर हुआ। तो मदद आई ऑयल एंड गैस से, मेटल से, लेकिन एफएमसीजी उसमें लगातार प्रेशर बना हुआ है नोटबंदी के चलते, वो जो नियर टर्म ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा उस पर। और कल भी वो पॉकेट दबाव में कामकाज कर रही थी। लेकिन कल के सेशन की एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन का ऐलान हुआ था, नोटबंदी का ऐलान हुआ था रात में 8 बजे। उसके बाद से फॉलोइंग जितने ट्रेडिंग सेशंस थे, एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आ रहे थे। अब आपकी स्क्रीन पर एफआईएस के कल कैश मार्केट में खरीदारी करने का आंकड़ा आता हुआ 160 करोड़ रुपए एफआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग करी है। क्वांटम बड़ा नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल का एटलीस्ट एक संकेत आता हुआ। रिवर्सल होता है नहीं, वो अब फॉरेन ट्रेडिंग सेशन से पता चलेगा। डीआईएस की तरफ से कल बिकवाली का नंबर आता हुआ। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स अच्छे, एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े, क्रेडिट पॉलिसी के दिन ट्रेड कैसा हो सकता है। चीनी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे ट्रांजैक्ट करूं, बाजार कैसा रहेगा, मेरी रणनीति क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग आशीष। आज के सेशन को 2 भागों में बांट लें, आपसे लेकर पॉलिसी तक यानी 2:30 बजे तक। तब तक उम्मीद ये कि बाजार मजबूती के साथ कारोबार करेगा। उसके बाद देखेंगे कि गवर्नर साहब क्या कुछ करते हैं।
जो ट्रेंड मुझे लग रहा है धीमे धीमे ऊपर जाने का वो अच्छा है, लेकिन कल के सेशन में एक अच्छी बात हुई कि काफी दिनों बाद कैश मार्केट में छोटा ही सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से आया, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, तो मुझे लगता है कि एक बार 8,075 8,100 के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर की तरफ 8,200 8,250 वो लेवल होगा जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है पॉलिसी के पहले थोड़ी और खरीदारी आ सकती है। हालांकि कल जितनी तेजी होनी चाहिए शायद उतनी हुई नहीं, लेकिन उसके बावजूद ट्रेंड ऊपर की तरफ मजबूत का है। तो मुझे लगता है 18,650 बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस दूर नजर आ रहा है, वो 18,150 का है, और चूंकि पॉलिसी का दिन है तो थोड़ा बाजार ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड पर रखना चाहिए। हाँ, अगर 0.5% का रेट कट मिलता है तो मुझे लगता है बाजार 2:30 बजे के बाद भी और तेजी बढ़ा सकते हैं। ओके, पहले क्रेडिट पॉलिसी के दिन आसान होता था दिन को बांटने में 2 टुकड़ों में, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होता था सुबह 11 बजे के आसपास। अब ध्यान रखिए, क्रेडिट पॉलिसी आती है दोपहर में 2:30 बजे, तो इसका मतलब ज्यादातर ट्रेडिंग सेशन आज हम हरे निशान में ट्रेड करेंगे। 2:30 बजे के बाद रणनीति में बदलाव होगा, डिपेंडिंग क्रेडिट पॉलिसी में क्या आता है, उर्जित पटेल साहब क्या कहते हैं। लेकिन अनिल मानते हैं खरीदारी करने के आज मौके होंगे। 8200, उसके बाद 8250 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, अपने स्टॉप लॉसेस 8075 के लेवल्स पे प्लेस करें। बैंक निफ्टी में भी आज खरीदारी शायद होती हुई नजर आए, वहां पर आपका टारगेट होगा 18,650 का। चलिए, लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है, क्या रणनीति हो सर आज के लिए? देखिए, कल हमने हायर लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखा, बट मैं समझता हूं कि जब तक निफ्टी 8,000 8,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे जिसके स्टॉप लॉसेस आज के लिए 8075 के आसपास रहेंगे। मैं समझता हूँ कम से कम जो रिसेंट हाई बने थे 8250 के, निफ्टी 1 से 2 दिनों में वो टेस्ट कर सकता है। ओके, तो कल की प्रॉफिट बुकिंग से घबराए नहीं, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। गिरावट में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए और स्ट्रैटेजी भी ऑलमोस्ट एकदम सेम है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अनिल ने भी यही लेवल्स हाईलाइट करे थे, मानस भी वही लेवल्स हाईलाइट करते हुए 8075 के स्टॉप के साथ 8250 के टारगेट से अप्रोच करें। अच्छा मानस, ये तो निफ्टी का कॉल था, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। 2 स्टॉक बाय करेंगे। पहला तो टोरेंट पावर का, जहां पर 160 के आसपास कुछ टाइम पहले बेस बना था, बट स्टॉक 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लगातार फेस कर रहा था। कल ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं बेहतर वॉल्यूम, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एक शार्प आपको टोरेंट पावर में देखने को मिलेगा। 178 के स्टॉप लॉस लगाए, 198 के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा केमिकल्स का, जहां पर 450 के आसपास बेस बना था, उसके बाद स्टॉक 480 के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट कल एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट वॉल्यूम साथ देखने को मिला है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर रिकवरी भी और देखने को मिलेगी। 515 के टारगेट सेट करें, 485 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके 8250 के टारगेट्स के लिए टोरेंट पावर खरीदारी करके चलें। पावर स्टॉक्स में कल ज्यादातर दिग्गजों में खरीदारी देखने को मिली। टाटा केमिकल्स मेरे ख्याल से इसी चैनल में पहला सौदा में उसको आइडेंटिफाई करा गया था शो के दौरान, उसके बाद देखा होगा आपने गजब का मोमेंटम था। मानस मानते हैं आज भी एक फॉलो अप बाइंग वहां पे देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए सीधे चलते हैं पूजा के पास। पूजा ने भी कुछ और एक्सपर्ट से सुबह सुबह बात करी थी क्रेडिट पॉलिसी के लिंक के अलावा। पूजा को आज ये जो ट्रेडिंग आइडियाज है ये भी शेयर करने, पूजा बताएं। जी, आज 2 कॉल्स में खरीदारी और एक में बिकवाली की राय आ रही है। हेमंत कपाड़िया ने कमिंस इंडिया में खरीदारी की राय दी है 783 के टारगेट के लिए और 771 का स्टॉप लॉस पाकर चलने की राय होगी। और आज टोरेंट पावर में आज काफी सारे एनालिस्ट खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। वैशाली पारक ने भी इसमें बाय कॉल दी है। कल हमने देखा था कि अच्छी रैली थी इस स्टॉक में, आज भी वो बरकरार रहने की उम्मीद है और 188 के लेवल्स इन्होंने सुझाया है। स्टॉप लॉस 178 के लगाने की राय। और आखिरी कॉल में बिकवाली की राय आ रही है जेट एयरवेज में पुनीत केंद्रा की तरफ से, और इनका मानना है कि 358 के लेवल तक इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। 380 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। ओके, तो सिर्फ एक बिकवाली का कॉल आता वो है जेट एयरवेज पर, जिसने लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई थी, शायद वहां पे आज दबाव देखने को मिले। टोरेंट पावर पे मानस भी बुलिश थे और पूजा की भी पिक्स में टोरेंट पावर है, तो स्टॉक पे फोकस बनाए रखें। टाटा केमिकल्स और कमिंस इंडिया, इनमें भी एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके होंगे, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है। रोज की तरह मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर?
एलटी फूड्स और फ्यूचर कंज्यूमर पर रखिए नजर। देखिए, इन दोनों कंपनियों ने ऐलान किया था मार्च 2016 में कि ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे, और वो जॉइंट वेंचर कंपनी दरअसल राइस का मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग से लेके सोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब करेगी, और वो जॉइंट वेंचर कंपनी कल बन गई है। अब इस कंपनी ने जिनोवा राइस मिल्स के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है, जहां पर इन दोनों कंपनियों की 50-50% हिस्सेदारी होगी। तो चावल कंपनी आज फोकस में रहेंगी। एलटी फूड्स में तेजी बनेगी तो बाकी चावल के स्टॉक्स में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो इस एग्रो थीम के ऊपर रखिएगा नजर। साथ ही EIL पर रखिए नजर। जबरदस्त तेजी स्टॉक ने दिखाई है, क्या शानदार रिटर्न्स इसने निवेशकों को कमा कर दिया है। और आप देखिए, कंपनी कह रही है कि जो इन्होंने सोचा था कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनके ऑर्डर बुक बढ़ेगी, उतनी तो पहले क्वार्टर में ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इनको लगता है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो इन्होंने गाइड किया था उससे डबल हो सकती है इनकी ऑर्डर बुक। तो EIL ये एक बेहतरीन शेयर है, यहां पर और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। I&FS ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी रखिए नजर। एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाकर इन्होंने चेन्नई के मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए बोलियां लगाई थी, और उसमें सबसे कम बोली इन्होंने लगाई थी। तो जाहिर सी बात है इनके हाथ वो प्रोजेक्ट आता हुआ दिखेगा। 371 करोड़ रुपए का ये मेट्रो प्रोजेक्ट है जो चेन्नई में लगने वाला है, तो यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। पेट्रोनेट LNG, आपको याद होगा इसके नतीजे शानदार आए थे, और उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। देखिए, अब पेट्रोल पंप्स पर आशीष आपको मिलता है पेट्रोल, डीजल, CNG, और अब आगे चलकर LNG भी मिलने वाला है। ये है बड़ी खबर, और इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। IOC, HPCL, BPCL के पेट्रोल पंप्स पर ये LNG के पंप लगाएंगे। तो LNG ये एक और नया फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल के में आप इसे श्रेणी में गिन सकते हैं, और यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इन्होंने प्लान बनाया है करीब 1000 आउटलेट्स ये खोलेंगे देश भर में अगले 3 सालों में। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट पेट्रोनेट LNG के लिए। NMDC पर रखिए नजर। इसके लिए भी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से एक के बाद एक बेहतरीन खबर आ रही है, और शेयर में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था ओर की कीमतें बढ़ी हैं, एक सब्सिडी में हिस्सेदारी बेच रही है, और आज खबर आती हुई कि अप्रैल-नवंबर के समय जो प्रोडक्शन है वो करीब 15% बढ़ा है। तो देखिए, प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है, कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, तो शेयर में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आशीष। ओके, तो जितने स्टॉक्स हेमंत ने हाईलाइट करे हैं सारी पॉजिटिव खबरें आती हुई क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर आएगा। एलटी फूड्स के तो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आज लकीली नोयर कंपनी में हमारे साथ जोड़ेंगे, तो उनसे डिटेल में बातचीत होगी। इस जेवी का क्या मतलब है, कितना फायदा होगा। तो दोनों एक्सपर्ट्स का मानना था निफ्टी में खरीदारी करें। जितने स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज आए थे, ज्यादातर एक जेट एयरवेज को छोड़ के सब खरीदारी करने की सलाह थी, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी होगा न्यूज के चलते, तो शायद अच्छा दिन है बाजार के लिए। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर भी नजर डाल लीजिए। आज रिजल्ट्स के लिए आज से 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज के नतीजे आने हैं, एक तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर्स और दूसरा प्रेस्टीज एस्टेट्स। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक क्यू तो होगा जब आज RBI की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा दोपहर 2:30 बजे, और हमेशा की तरह CNBC आवाज पर दिग्गजों का एक बड़ा पैनल होगा इस पॉलिसी को डिकोड करने के लिए, इसका इंपैक्ट समझने के लिए। लॉरस लैब्स का IPO बाजार में खुला हुआ है, आज दूसरा दिन है, इसमें आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। सुबह करीब 9:30 बजे विपक्ष की आज बैठक होनी है, और साथ साथ कैबिनेट की भी आज एक बैठक होगी। इसके अलावा लोकसभा में मैटरनिटी बेनिफिट बिल 2016 होगा पेश। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स का एक्शन, और आज की वहां पर टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, इस पे बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ कारवी कॉमट्रेड की प्रिया चौधरी जुड़ती हुई। प्रिया जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या होंगी टॉप स्ट्रैटेजीज मैम, बुलियन को लेकर, सोने चांदी में क्या करूं आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। अगर सोने चांदी की बात करें तो दोनों मुझे आज बिकवाली देखने को मिल रही है। अगर सोने की बात करें तो इसके फंडामेंटल, कल ECB पॉलिसी की मीटिंग है जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग आ सकता है, जिसके चलते यूरो पर प्रेशर देखने को मिल रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और इस सब की वजह से सोने में कमजोरी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है 27,850 का लेवल मिलता है तो वहां से गोल्ड को सेल करे। टारगेट 27,700 और स्टॉप लॉस 27,910 का मेंटेन करे। वहीं सिल्वर को 41,100 पे सेल करे और 41,240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डॉलर इंडेक्स मजबूत है तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान रखें सोने और चांदी पर। बेच के चलने के मौके, लेकिन कच्चा तेल तगड़ा मोमेंटम 4 दिनों से देखने को मिला।
कल वहां पे मोमेंटम पे ब्रेक लगता हुआ नजर आया, क्योंकि कंसर्न्स है कि ये जो आउटपुट कट है इसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी। 2017 की शुरुआती हाफ में तो शायद सप्लाई गट की सिचुएशन कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। मैम, ऐसे में क्या कच्चे तेल को बेच के चलूं? जी, मुझे लगता है कि आज कच्चे तेल में बिकवाली देखने को मिली। जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन कट काफी बढ़त देखने को मिली क्रूड में, लेकिन अगर कल की बात करें तो ओपेक और रशिया के प्रोडक्शन कट के बावजूद मेजर एक्सपोर्टिंग रीजन से क्रूड आउटपुट बढ़ता दिख रहा है। वहीं अकॉर्डिंग टू सर्वे नवंबर मंथ में आउटपुट बढ़ता दिखा है। तो इस सब की वजह से अभी मार्केट में सप्लाई ग्लेड बना हुआ है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि आज क्रूड में बिकवाली ही देखने को मिलेगी। तो 3450 का लेवल मिलता है तो वहां से चलता रहे। स्टॉप लॉस 3480 का मेंटेन करे और टारगेट 3380 का रखे। सोना, चांदी, कच्चा तेल सब बेचने के मौके और इनफैक्ट रुपए में भी बिकवाली करने की सलाह, क्योंकि रुपया आज शायद मजबूत होता हुआ नजर आए। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मैम, आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद नोटबंदी के बाद बैंकों की बैलेंस शीट का क्या हाल है, इस पर एक्सक्लूसिव अपडेट है हमारे पास, वो लेकर आएंगे। और साथ साथ एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और नोटबंदी के बाद सरकार के पास 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने नोट आ चुके हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इनमें से सिर्फ 33% रकम ही सरकार ने लोगों के बीच बांटी है। बैंक और डाकखानों में कुल 40,000 करोड़ रुपए के नोट बदले गए। ये आंकड़े 6 दिसंबर यानी कल शाम तक के हैं। और आपकी स्क्रीन पे जाते आएगा बुधवार को शुरुआत में एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 8-9 पॉइंट के आसपास की उछाल के साथ आज बाजार की शुरुआत होगी। लेकिन दोनों एक्सपर्ट्स अनिल सिंघवी, मानस जायसवाल से बातचीत करी। दोनों का मानना है खरीदारी करें निफ्टी में 8200 और उसके बाद 8250 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।